हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कुछ 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप जरूर से जरूर कवर करेंगे। तो ये बोर्ड में मैंने सारे टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं। 11th की पूरी फिजिक्स के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इन टॉपिक से आपको जरूर से जरूर गो थ्रू होना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम पहले टॉपिक की, जो कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो एनसीईआरटी के अंदर है। उससे रिलेटेड हमें इसके अंदर से डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 इस तरह से। और दूसरा इसके अंदर क्या है, इसके एडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिराइव करके दिखाओ बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। या फिर कोई आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, उस फॉर्मूले में बोलेंगे इसकी एक्यूरेसी कैसे होती है, इस तरह से टॉपिक्स। तो उसके बाद है इसके अंदर एरर एंड प्रोपेगेशन, एरर का क्वेश्चन एंड उसके प्रोपेगेशन का क्वेश्चन। ये जरूर आता है, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिया जाता है। जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरर एंड इट्स प्रोपेगेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर से है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। तो इसके अंदर तीनों इक्वेशंस को आपको, जो हमारा ग्राफिकल मेथड है या हमारा इसके अंदर कैलकुलस मेथड है, कैलकुलस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बहुत अच्छे से करना है। उससे आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स है हमारा, प्लेन का है, ट्राइंगल लॉ एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो ये टॉपिक मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि इसकी क्लास 12 में बहुत नीड रहेगी आपको। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और ट्राइंगल लॉ हमारा जो वेक्टर एडिशन के लिए काम आता है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसका पाथ कैसा होता है, सेम एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसका पाथ कैसा होता है, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूटन सेकंड लॉ जो है, उसको रियल लॉ क्यों बोलते हैं। इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ से आपको क्या करना है, पहला लॉ भी डिराइव करना है और न्यूटन सेकंड लॉ से तीसरा लॉ भी डिराइव करना है। तो आपके तीनों लॉज कवर हो जाएंगे इसके अंदर। आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर के अंदर जो फोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये एक क्वेश्चन ही है जो समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड करने के लिए आपको इसके अंदर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, कंपोनेंट बनाने आने चाहिए, किस तरह से कोई गाड़ी किसी ढलान वाले रोड के ऊपर ऐसे है तो वो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, इस तरह के कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड। इसके ऊपर कई बार जेईई नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और स्कूल एग्जाम्स के अंदर इसके अंदर डायरेक्ट डेरिवेशन पूछते हैं टीचर्स कि बैंकिंग ऑफ रोड का एक्सप्रेशन डिराइव करो। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी चैप्टर से है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कोलिजन से रिलेटेड। कोलिजन के अंदर इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी आपको अच्छे से करने हैं, इसके डेरिवेशंस, इनकी वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हमारी क्या वेलोसिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है, उनके फॉर्मूले दोनों के याद होने चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जो मैं इसमें बता रहा हूं नहीं समझ में आया इसके अंदर तो रिवाइंड करके इसको दोबारा सुनना। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसके अंदर रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड इनर्शिया। हम चले गए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, रोटेशनल मोशन के ऊपर। तो ये मैंने टॉपिक जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्लास 12th में यूज होता है, तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है थ्योरम्स। हमारी जो थ्योरम्स होती हैं ये स्कूल में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। और दूसरा जेईई नीट के ऊपर इसके अंदर एमसीक्यूज बनते हैं थ्योरम से रिलेटेड। इनर्शिया बताओ, एक स्फीयर है, उसके सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है उसके साइड से टेंजेंशियल हो गया, उसके डायमेट्रिकली क्रॉस कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं तो वो थ्योरम से सॉल्व होते हैं। कहने का मतलब है जैसे मान लो ये डिस्क है, एक डिस्क के सेंटर से आपने एक्सिस पास कर दिया, उसके बाद आपको बोलेंगे इसके डायमीटर से पास कर दिया तो इसका इनर्शिया कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको इन थ्योरम्स का पता होना चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रेविटेशन से एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटीज क्या होते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ये जो है अगला चैप्टर है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
ये दोनों टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं दोनों टॉपिक, इन दोनों को अच्छे से कर लो, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम, नाम से ही लग रहा है ये बर्नौलीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसको पढ़ना अच्छे से। और इसके बाद एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, क्लास 12th में इसको जोड़ के इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनके डेरिवेशंस की प्रैक्टिस बार बार करना, ठीक है, लिख लिख के देखना इनको, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि क्यों इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी गेन होती है, कैसे पैराशूट वाले लोग जो नीचे आते हैं, जो स्काई डाइवर्स होते हैं, किस तरह से पैराशूट लगा करके नीचे आते हैं, तो कौन सी वेलोसिटी एक्ट करती है, कैसे ऐसा होता है, ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशंस इन सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। गर्मी सर्दी में देखते हो आप कि कई बार गेट एक्सपैंड हो गए तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप बोल्ट लगाते हैं दरवाजे का तो वो नहीं लगता ढंग से, तो इस तरह के सवाल जो होते हैं वो एक्सपेंशन से बनते हैं हमारे, क्लियर है। उसके बाद वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये है हमारा टॉपिक, जो ये किसमें से आएगा आपका, ये है हमारा थर्मोडायनेमिक्स से। इसके दोनों ये जो मैंने वर्क डन लिखे हैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है और इसके डेरिवेशंस यूज होते हैं वेव्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर अगला चैप्टर, ये काइनेटिक थ्योरी के अंदर ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के अंदर कई डेप्थ में जाते हैं हम लोग। जैसे इसके अंदर आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो आप ये टॉपिक जरूर करना। जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो नेस्टेड टॉपिक्स हैं, टॉपिक में टॉपिक है, आप आगे बढ़ते जाओगे, तो ये टॉपिक जरूर करना आपको, और इसमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के अंदर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसका डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इसके पेंडुलम के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि अगर इसकी लेंथ को, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, लेंथ बढ़ जाती है, तब टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, लिफ्ट में लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं इसके अंदर। तो आपको बेसिक पता होगा ना, तभी आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट है इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स एंड इंटरफेरेंस। ये टॉपिक क्लास 12th के अंदर वेव ऑप्टिक्स के अंदर काम आता है। अगर ये टॉपिक यहां क्लियर नहीं होता तो 12th के अंदर बच्चे को प्रॉब्लम आती है समझने में कि ये कैसे कर दिया। तो क्लास 12th में देखो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको यहां से लेके चलोगे तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से कूल होके क्लास में बैठोगे। जब आपको टीचर कराएंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सुपरपोजिशन नाम की चीज क्या होती है, इंटरफेरेंस नाम की चीज क्या होती है, समझ में आ गया। अगला इसके अंदर है लेप्लास करेक्शन, ये भी वेव के अंदर आता है लेप्लास करेक्शन। न्यूटन ने जो फॉर्मूला बताया था उसमें कुछ दिक्कत थी, उस दिक्कत को इन्होंने सॉल्व किया था, लेप्लास करेक्शन। तो इससे आपको न्यूटन फॉर्मूला भी पढ़ने को मिल जाएगा जो स्पीड ऑफ साउंड बताता है हमारा एयर के अंदर। उसके बाद उसमें क्या दिक्कत थी, इन्होंने कैसे उसको सॉल्व करा, इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर करना, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। तो आई होप ये जो 20 टॉपिक्स हैं इसमें आपका जो लगभग फिजिक्स है 11th का जो मेन जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।